हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में हम करने वाले हैं उत्तराखंड जी के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। और दोस्तों ये वीडियो उत्तराखंड में होने वाले सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। भोजपत्र वृक्ष मिलता है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमालय में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कार्बेट तथा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीव प्रबंध हेतु किस पैमाने पर हवाई छाया चित्र लेना ठीक है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अति दीर्घ पैमाने पर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, निम्न में से कौन सा टाइगर रिजर्व है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही उत्तर हो जाएगा कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, भारतीय वन जीव संस्थान स्थित है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देहरादून। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बुग्याल उत्तरकाशी जिले में स्थित है, तो दोस्तों इसके ऑप्शन इधर है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही उत्तर हो जाएगा दयारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हस्तशिल्प सामग्री मोस्टा बनाया जाता है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही उत्तर हो जाएगा चीड़ के छाल से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही उत्तर हो जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8, चिपको आंदोलन उत्तराखंड के किस जिले में शुरू हुआ, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही उत्तर हो जाएगा चमोली। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आस्कोट वन्य जीव बिहार स्थित है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पिथौरागढ़। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है, प्रश्न नंबर 10, निम्न में से कौन राज्य में पशु चारा उपलब्ध कराने वाला वृक्ष है, तो दोस्तों निम्न में से कौन सा राज्य में पशु चारा उपलब्ध कराने वाला वृक्ष है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही उत्तर हो जाएगा बांज। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। फूलों की घाटी स्थित है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में कांचुला कर्क है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही उत्तर हो जाएगा एक कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13, उत्तराखंड में जड़ी बूटी की प्राप्ति होने वाली किस्में लगभग है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 500। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिप्सा प्राप्त होता है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों लिप्सा आपको सबसे ज़्यादा कहाँ देखने के लिए मिलेगा, जब पुरोला से मोरी ब्लॉक या पुरोला से अनमोल की ओर जाते हैं, तो दोस्तों वहाँ पे चीड़ के बहुत ज़्यादा वृक्ष है। और वहाँ पे आपको हर वृक्ष के नीचे एक कटी हुई बोतल सी लगी हुई मिलेगी, और उसमें क्या है, लिप्सा को एकत्रित किया जाता है। तो चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन में 1974 में रेणी गांव की महिलाओं का नेतृत्व करने वाली महिला थी, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही उत्तर हो जाएगा गौरा देवी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16, उत्तराखंड में वृक्ष मानव के नाम से प्रसिद्ध है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17, रेणी गांव चमोली में श्रीमती गौरा देवी का संबंध रहा है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिपको आंदोलन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा वर्ल्ड हेरिटेज साइट विश्व धरोहर संस्थान है, तो दोस्तों स्थान है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही उत्तर हो जाएगा नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19,
सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फूलों की घाटी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20। 16वें वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य के कुल कितने प्रतिशत भाग पर वन है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही उत्तर हो जाएगा 45.44। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देहरादून। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस वृक्ष को उत्तराखंड का वरदान कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांज। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन विश्व धरोहर स्थल है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही उत्तर हो जाएगा नंदा देवी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन एक फूलों की घाटी का नाम नहीं है? तो दोस्तों निम्न में से कौन सा एक फूलों की घाटी का नाम नहीं है? तो 3 फूलों की घाटी के नाम है और एक नहीं है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही उत्तर हो जाएगा पुष्प सरोवर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 25। तो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। निम्न में से कौन एक फूलों की घाटी का नाम नहीं है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही उत्तर हो जाएगा शांत घाटी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चिपको आंदोलन सर्वप्रथम किस जिले से शुरू हुआ? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही उत्तर हो जाएगा चमोली। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 27। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही उत्तर हो जाएगा 520.82 वर्ग किलोमीटर। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, इसके आकार को हल्का सा छोटा कर लेंगे। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 28। सूची सुमेलित कर सही उत्तर चुने। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों पहले का कौन सा होने वाला है? पहले का 2 होने वाला है, और दूसरे का 3 होने वाला है, और सी का कौन सा होने वाला है? सी का फर्स्ट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 29। सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 30। निम्न में से कौन एक जैव आरक्षित क्षेत्र है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही उत्तर हो जाएगा नंदा देवी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। महाभारत में वर्णित नंदन कानन को वर्तमान में कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही उत्तर हो जाएगा फूलों की घाटी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 32। राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्य जीव विहार है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही उत्तर हो जाएगा केदारनाथ वन्य जीव विहार। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किसका संबंध वन संबंधी चिपको आंदोलन से है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही उत्तर हो जाएगा गौरा देवी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 34। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड के किस जनपद समूह में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही उत्तर हो जाएगा नैनीताल एवं पौड़ी गढ़वाल। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी निम्न में से किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही उत्तर हो जाएगा चमोली। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 36। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही उत्तर हो जाएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
उत्तराखंड में प्रथम बार पंचायतों का गठन किया गया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1931। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 38, चमोली जनपद में स्कीइंग के प्रसिद्ध बुग्याल कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही उत्तर हो जाएगा ओली। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है ये आज के लिए सेकंड लास्ट प्रश्न हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप हमारे सारथी कोचिंग सेंटर में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों प्रश्न है 39, तिल्हाड़ी कांड का संबंध है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही उत्तर हो जाएगा वन अधिकारियों से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है ये आज के लिए अंतिम प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 40, किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में पाटिल दून स्थित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही उत्तर हो जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और वीडियो में पूरा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी ही अगले नेक्स्ट वीडियो में।